तो पहली बात तो होती है कि आदमी जिद्दी और गुस्सैल हो जाता है। दूसरा मंगल का अशुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन एकदम अलग थलग हो जाता है, वैवाहिक जीवन में एकदम कोहराम मच जाता है। तीसरा मंगल का अशुभ प्रभाव होता है तो भाई बहन बहुत दुखी रहते हैं। और चौथा मंगल का अगर कुप्रभाव हो जाए तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो जाती है। पांचवा अगर मंगल का अशुभ प्रभाव हो जाए तो माइग्रेन की बीमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुल्हड़ में मसूर की दाल भरकर मंगलवार को अगर किसी धर्म स्थान में दान किया जाए तो निश्चित रूप से मंगल शांत होता है। अगर शनि देव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, आपकी मकर कुंभ या मीन राशि है, तो इस समय आप 7.5 के चंगुल में फंसे हुए हैं और कुछ तो परेशानी आप महसूस कर रहे होंगे। आप सोच के देखिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको ये करना है कि 2 कुल्हड़ ले लीजिए मिट्टी के और एक कुल्हड़ में पानी भर लीजिए और दूसरे कुल्हड़ में ज्वार या बाजरा भर लीजिए और दोनों कुल्हड़ ले जाकर के शनिवार के शाम पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके ऐसा रखिए कि वो गिरने ना पाए। वहां चिड़िया भी आकर के दाना भी खा लें और वो पानी भी पी लें। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो सुंदरकांड का पाठ करने से आपको लाभ मिलता है वो पंछियों को पानी पिलाने से और दाना खिलाने से भी आपको लाभ मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, आप नौकरी करना चाहते हैं लेकिन लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं ताकि आप नौकरी छोड़ दें, तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि कुल्हड़ में पानी या अनाज डाल करके घर की छत पर आप जरूर रख दें अपने घर में जहां आप रहते हैं। अगर छत की व्यवस्था नहीं है आपके पास, मान लीजिए आप ऐसे फ्लैट में रहते हैं जहां छत की व्यवस्था नहीं है, तो ये कुल्हड़ में पानी अगर आप नहीं भर सकते हैं तो जहां पर बहुत ज़्यादा पंछी आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहां आप एक मिनरल बोतल पानी में लेके जाइए और थोड़े से अनाज लेकर के जाइए और वहाँ जो पानी वाला बर्तन होता है, रखा होता है पहले से मिट्टी का, उसका पानी गिरा करके अपना मिनरल वाटर, अपना जो अच्छा वाला पानी है उसको भर दीजिए और अनाज को वहाँ पर पंछियों के लिए डाल दीजिए। ये उपाय भी अगर आप 7 मंगलवार कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी जीवनी शक्ति जो है अग्रसर हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। वैसे ये नियम तो जीवन में हर समय के लिए अपनाना चाहिए क्योंकि ये भगवान प्रभु की सृष्टि के लिए आवश्यक है। क्योंकि आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, 7.5 अरब लगभग आबादी है इस पूरे विश्व की और 84 लाख योनियों के जितने भी जीव जंतु हैं सब में उसी एक ईश्वर का निवास है। चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई पूजा पद्धति हो, लेकिन ईश्वर वही एक है, ईश्वर दूसरा नहीं है। जैसे बिजली जो है टुल्लू पंप भी चलाती है तो एसी भी चलाती है, बिजली से रेलगाड़ी भी दौड़ती है तो बिजली से लिफ्ट भी चलती है। जैसे बिजली, एक ही बिजली अनेकानेक कार्य करती है, उसी तरह से एक ही परमपिता अनेक रूपों में भाषित हो रहा है। ईश्वर दो नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसलिए मानवता में मेड़बंदी नहीं होनी चाहिए। सबके ईश्वर एक हैं, सबके आराधना और पूजा करने के अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन अंतिम गंतव्य स्थल जो है वो एक ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि देखिए, मिट्टी जो सचमुच में मिट्टी की कीमत लोग नहीं समझते हैं, जबकि ये शरीर भी मिट्टी का है और अंत में इसे मिट्टी में ही विलीन होना है। तो मिट्टी को तो हमें हर समय बहुमूल्य मान करके ही चलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, वृषभ राशि का 100वें ग्रह शुक्र है, ठीक, और वृषभ राशि के जातक जो है ये शुक्र से प्रभावित होते हैं। वृषभ राशि जिनकी है या वृषभ लग्न जिनकी है, उनका चेहरा कुछ लंबा होता है और यहाँ गाल हल्का सा पिचका हुआ होता है, ये थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, माथा थोड़ा सा ऊंचा होता है। ये लोग कम बोलने वाले होते हैं और ज़्यादा सुनने वाले होते हैं।
तो अगर आपकी भी वृषभ राशि है तो आप भाग्योदय के लिए गूलर के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, और वो भी मिट्टी के बर्तन से। गूलर एक ऐसा वृक्ष है जो फूल नहीं लेता है, जिसका डायरेक्ट फल होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, जब कोई आदमी बहुत दिनों के बाद किसी को दिखता है तो लोग कहते हैं भैया आप तो गूलर के फूल हो गए हो, मतलब गूलर का फूल जो कभी दिखाई ही नहीं देता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि गांव में कहावत है कि गूलर का एक फूल थाली की तरह रात में 12 बजे खिलता है, जिसको जो देखता है वो मर जाता है। इस तरह की कहानियां, किंवदंतियां सुनते आए, लेकिन बड़े होने के बाद अनुभव किए कि नहीं, गूलर में फूल ही नहीं होता है, सीधे फल आता है। गूलर में फूल ही नहीं होता है, बल्कि सीधे इसमें फल आता है। तो शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में देसी घी का दान करना चाहिए, और अगर ये देसी घी मिट्टी के पात्र में दान किया जाए तो निश्चित रूप से अत्यंत पुण्यकारी होगा। गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल एक लोटे में भरकर सफेद कपड़े से लोटे को ढककर अपने घर या कार्य क्षेत्र में रखना चाहिए। जीवन में आपको अस्थायी सफलता मिलने लगेगी। अगर आपकी वृषभ राशि है, ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपको आनंद आएगा। जय माता।